किसी के कद को छोटा करके अपने कद को बड़ा करने की स्थिति क्या सरकार की आ गई? सरकार क्या खुद में सरकार होने का इकबाल खो चुकी है? सरकार क्या खुद में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता को खो चुकी है? क्या मौजूदा वक्त में सत्ता में मौजूद लोग इस बात को भूल चुके हैं कि वो ताकत में हैं, वो सत्ता में हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तमाम पद और कुर्सियां उनके पास है, बावजूद उसके नेता प्रतिपक्ष से इतना डर, नेता प्रतिपक्ष का इतना खौफ, नेता प्रतिपक्ष को छोटा बताकर, नीचा दिखाकर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जब देश में आते थे तो विदेशी मेहमानों के सामने पूरा देश एक साथ आता था इस रूप पे कि उस मुलाकात में नेता प्रतिपक्ष भी होते थे, विपक्ष के तमाम पार्टियों के नेता होते थे, प्रमुख हस्तियां होती थी और सरकार भी होती थी। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को निग्लेक्ट करके, उनको हटाकर सरकार किसका प्रतिनिधित्व करना चाहती है? क्या यह देश का प्रतिनिधित्व है या सिर्फ सरकार का प्रतिनिधित्व है? सरकार अपने आप में पूरा देश रही होती, शायद इस बात को कुछ लोग भूल चुके हैं। देश का प्रतिनिधित्व सत्ता और विपक्ष मिलकर करते हैं, साथ में जुड़ते हैं सामाजिक लोग, अलग अलग क्षेत्रों के तमाम गणमान्य लोग, तब जाकर देश बनता है। आम लोग मिलते हैं तब देश बनता है। चुनिंदा लोगों को पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करके उनको दावतनामा भेजकर पार्टी में बुला लेना, उस डिनर में बुला लेना, गेट टुगेदर में बुला लेना, यह सियासत हो सकती है, विदेश नीति, कूटनीति या देश का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। विदेशी राष्ट्र प्रमुखों के नेताओं से विपक्ष के नेताओं को नहीं मिलने देने का विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि एक और विवाद सर पर आ गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को निमंत्रण देना भूल गई। कैसे संभव हो सकता है बिना किसी दखलंदाजी के, बिना किसी के डिक्टेट किए हुए कि इन दो लोगों को नहीं बुलाना है? क्या कितनी लोगों को आमंत्रित किया गया कि दो लोग आप भूल गए दिल्ली में रहते हुए, राष्ट्रपति भवन भूल गया दिल्ली में रहते हुए कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और राज्यसभा भी इस तरह के कार्यक्रम में बुलाए जाते रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने बयान दिया, कहा कि कई तरह की अटकलें हैं और स्थिति साफ की गई कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे कि आमतौर पर यह परंपरा रही है कि विदेश से आने वाले नेता विपक्ष से भी मुलाकात करते हैं, नेता विपक्ष से भी मुलाकात करते हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात होती है। यह अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह की सरकारों में हमेशा होता रहा, लेकिन इन दिनों सरकार नेता प्रतिपक्ष से ना मिलने का सुझाव देती है। यह उनकी नीति है और वो हमेशा ऐसा करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण को लेकर जो विवाद उठा है वो सामान्य नहीं है। इस सरकार के स्तर पर तमाम बातें होती रहें, लेकिन राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण भी पिक एंड चूज पर अगर आधारित हो जाएगा तो फिर विवाद सामान्य नहीं है, यह टकराव है सीधा सीधा। विपक्ष और सरकार के बीच टकराव है और नया टकराव काफी गंभीर है। कांग्रेस के नेता शमा मोहम्मद ने लिखा कि नॉट इनवाइटिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी टू द स्टेट डिनर इन ऑनर ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन shows the insecurity of Narendra Modi and his government. This also highlights that the office of the President of India is being controlled by the BJP. उनका ट्वीट साफ तौर पे बता रहा है कि वो कह रही हैं कि सरकार तो अपने स्तर पे जो कर रही थी सो कर रही थी नेता विपक्ष को लेकर, लेकिन अगर राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण में नेता विपक्ष लोकसभा और नेता विपक्ष राज्यसभा को निमंत्रण नहीं दिया गया, इसका मतलब है कि सरकार यानी बीजेपी के कंट्रोल में है राष्ट्रपति भवन का दफ्तर।
क्योंकि इस तरह के ओकेजन्स पर सिर्फ और सिर्फ सरकार या पावर नहीं दिखाई जाती, वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रपति भवन को टैग करते हुए कि आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी भूमिका संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करना है, जिसमें लोकतंत्र के दोनों पक्ष शामिल हैं, सरकार और विपक्ष। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति के स्वागत में आयोजित राज्य भोग को सरकार ने विपक्षी नेताओं को दूर रखने के लिए हथियाया। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, सत्ताधारी पार्टी की संकीर्णता को दिखाता है। आप लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों का गला घोटने के लिए अपने हाथों को एक और हथियार बना दें। राष्ट्रपति भवन को सीधे तौर पर टैग किया गया और यह गंभीर बात है। यह सामान्य स्थिति नहीं है, यह सामान्य टकराव नहीं है, सामान्य सवाल नहीं है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से निमंत्रण यह माना जाता है कि समान रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष को राष्ट्रपति भवन देखता है, लेकिन यह निमंत्रण यह बताता है कि अब तमाम चीजें अंडर कंट्रोल हो गई हैं सरकार और सत्ता के। हालांकि शशि थरूर को बुलाया गया, वो क्यों बुलाया गया, किस लिए बुलाया गया, इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब विदेशी डेलीगेशन गए तो कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि मंडल में तमाम नेताओं के नाम दिए, किसी को नहीं भेजा सरकार ने, शशि थरूर को भेज दिया। यह अलग लेवल की राजनीति चल रही है, हर जगह सियासत, हर जगह चुनावी राजनीति, हर जगह पार्टी को तोड़ो, इस पार्टी को तोड़ो, इस नेता को अपने गले लगाओ, उस नेता को दूर करो, यही राजनीति हर तरफ है। लेकिन विदेशी मेहमानों के आगमन पर होने वाली इस तरह के रात्रि भोज में जो सियासत खेली गई, जिस तरह से पिक एंड चूज किया गया, वो कई गंभीर सवालों को जन्म देता है और इस पर एक लंबा विवाद अब आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकता है। और यही परिपाटी अगर चलती रही तो सत्ता आज एक के हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में भी होगी और फिर स्थिति राजनीति में वैसा वर्षा हो सकती है।